भूखों से है, फाकों से है, परेशानियों से है, अजियतों में मुब्तला है। तो कुरान ने उनको कहा कि कोई बात नहीं, जिंदगी मुश्किल तकलीफ अजियत से गुजारो, सब्र करोगे तो अजर मिलेगा। और जिसके पास दौलत है, जिसके पास सरवत है, इख्तियार है, मनसब है, ओहदा है, उसको कहा तू घर कमरे में बंद होके न रह, जाके मुआशरे में ढूंढ के गरीबों की मदद कर। जिसके पास है उसको रहम का दर्स दिया, जिसके पास नहीं है उसको सब्र का दर्स दिया। अब मुझे बताओ, मुआशरा अगर ऐसा हो जाएगा, जिसको मुश्किल है, तकलीफ है, वो अपनी सफेद पोशी का भरम ना टूटने दे। वो कहे कि मैं अपनी सफेद पोशी को दाग नहीं लगने दूंगा, जैसे तैसे गुजारा कर लूंगा। और जिसको अल्लाह ने सरवत से नवाजा है, वो कहे कि मैं अपने मातहत और अपने दोस्तों, अपने हमसायों, अपने अजीजों, रिश्तेदारों, अपने अतराफ में बसने वालों लोगों की जरूरत को पूरा करूं। तो मुझे बताइए कि कोई मुआशरे के अंदर परेशानी रह सकती है? एक गली के अंदर 10 घर रहते हैं, फर्ज करो उसके अंदर 2 या 3 घर गरीब होंगे, 4-5 घर जो है मुतवसत होंगे, जो अपना कमाते हैं, जरूरत को पूरा करते हैं, 2-3 घर जो है वो अमीर होते हैं। एक गली के अंदर 2 घर अमीर, 2 घर गरीब, 6 घर मुतवसत। मुतवसत भी अगर करें तो अच्छी बात है, और अगर वो गली में 2 गरीब आदमी जो हैं उनकी मदद 2 अमीर कर दें, उनको अपनी फैमिली का हिस्सा मान लें, तो उस गली के मसाइल खत्म हो गए कि नहीं हुए? उनकी बेटियों के रिश्ते कबूल कर लें, मसाइल खत्म हुए कि ना हुए? इस तरह गली गली, बस्ती बस्ती सब्र करने वाले सब्र करके दिखाएं। सैयद अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आका करीम ने फरमाया, जो अल्लाह के दिए गए थोड़े रिज्क पे राजी हो गया, अल्लाह कयामत के दिन उसके थोड़े अमलों पे राजी हो जाएगा। उसके लिए कितनी मौज है। दुनिया में तो तकलीफें सही, दुनिया में तो अजियतें सही, लेकिन आखिरत में उसका सिला कितना है। जो दुनिया में अल्लाह के दिए थोड़े रिज़्क पे राजी हो गया, जिस साल में भी था, अल्लाह मैं वाह वाह खुश हूं तेरे पे, तूने मुझे सही रखा है, इतना भी बड़ा करम है कि तूने मुझे अता किया है, सांसें तो चल रही है ना, मालिक तेरा शुक्र है। जो अल्लाह के दिए गए थोड़े रिज़्क पे राजी हो गया, अल्लाह कयामत के दिन उसके थोड़े अमलों पे राजी हो जाएगा। और इसका माकूस क्या है? जो अल्लाह के दिए गए ज्यादा पे भी राजी ना हुआ। एक वो भी हैं जो अल्लाह के दिए थोड़े पे राजी हो जाते हैं, और एक वो भी हैं जो अल्लाह के दिए ज्यादा पे भी राजी नहीं होते। बाज़ वक़्त किसी गरीब से पूछते हैं, सुनाओ कैसे हाल है, तो वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। और बाज़ वक़्त किसी फैक्ट्री के मालिक से पूछते हैं क्या हाल है, वो कहता है चल ही रहा है, आपको पता है आजकल गुजर हो ही रही है, उसकी गुजर हो रही है। जिसके करोड़ों रुपए बैंक में पड़े हुए हैं, वो चेहरे के ऊपर कई तरह की लकीरें ला करके कहता है बस गुजर हो ही रही है। कितने लोगों से बेहतर हैं आप जो नाने शबीना को भी तरसते हैं। तो अल्लाह के दिए पे राजी हो जाओ, उसकी तकसीम पे राजी हो जाओ, जिंदगी सौखी गुजरेगी। ना राजी होगे तो फिर क्या कर लेंगे हम? अगर अल्लाह पे राजी नहीं होंगे तो फिर क्या कर लेंगे? फिर भी तो ऐसे ही गुजरेगी। तो बेहतर नहीं राजी होके गुजरे और आखिरत का सौदा ठीक हो जाए। तो इनको कहा जो फंसे हैं, जिनकी गर्दनें फंसी हुई हैं, तुम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। और दूसरों को कहा कि ये तुम्हारी भूल है कि हम देंगे तो इतना कम हो जाएगा। मेरे हुजूर ने 3 कसमें करके कहा, मा नकासा मालो अब्दिम मिन सदका। 3 चीज़ों पे कसम की, उनमें से एक चीज़ ये थी, फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि सदके से माल कम नहीं होता। सदके से माल कम, सदके से माल कम होता होता तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक इस दुनिया के सबसे गरीब शख्स होते, जिन्होंने सारा माल दे दिया। हज़रत उस्मान गनी सबसे गरीब होते। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ सबसे गरीब होते, जिन्होंने 30,000 गुलाम आज़ाद किए ज़िंदगी में। तो माल खर्च करने से कम नहीं होता। और ये बात हुजूर वैसे भी फरमा देते तो काफ़ी था, लेकिन मेरे हुजूर ने कसम करके कहा कि मैं रब की कसम करके कहता हूँ कि सदके से